जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुमार गौरव सर की जो बुक कवर करने वाले थे, कितने दिन में, 35 दिन में पूरा कवर करने वाले थे। तो हमारा डे कौन सा डे, हमारे 24वां डे है। लेकिन डे 24वें दिन के में ही हमने कितने 35 एपिसोड पूरे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, कितने 35 एपिसोड जो भी है इस बुक में एपिसोड है वो पूरे कवर कर चुके हम 24 दिन में। आज के दिन सभी एपिसोड खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो क्लासेस होगी हमारी वो कौन से, जो फैक्ट विशेषांक आपके दिए हुए विविध, तो विविध वाले भी हम 11 से कितने दिन बाकी है हमारे, 24 दिन है। 11 दिन में हम क्या, जो विशेषांक आपके है, जो विशेष आपके विविध में दिया हुआ है, या जैसे जियोग्राफी का विशेषांक है, अर्थशास्त्र का विशेषांक है, वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये एपिसोड है 35 एपिसोड, ये तो हमने कवर कर ही लिए आज की क्लास में। और इसके पहले इसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। अगर ये क्लासेस आपने नहीं देखी तो ये जरूर देखिए भाई, क्योंकि इन्हीं क्लासेस से आपका सिलेक्शन होगा। एक दिन में एक एपिसोड, तो हमने क्या किया, कैसे कवर किया, एक दिन में एक एपिसोड का लक्ष्य था। लेकिन अब क्या किया हमने, एक दिन में एक एपिसोड, 2-3 जितने भी हो सकते हैं इतने एपिसोड हमने किए। इसमें क्या क्या होता है आपका, जीके होता है, जीएस होता है, करंट अफेयर, जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला आपका। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। कौन सा हमारा एपिसोड नंबर 6 है, एपिसोड नंबर 6 और एपिसोड नंबर 7 भी इसी में हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो एपिसोड नंबर 6 है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो जब काम पर 4 मजदूरों की जरूरत हो, कितने, जब काम पर 4 मजदूरों की जरूरत होती है और 7 मजदूर काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित रहेंगे। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रम के सीमांत उत्पाद शून्य होती है। ठीक है, अगर 4 की जरूरत है, 7 जा रहे हैं तो 3 तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, 4 ही कर सकते हैं, तो 7 जा रहे हैं तो उसको क्या बेरोजगारी ही बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन HSR स्थापना कब हुई, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई। फिरोज शाह कोटला मैदान नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हसरा। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नवीनतम नाम क्या, अरुण जेटली स्टेडियम। सदस्य की बात करें तो भरत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, जातिन दास और अजय सिंह। ठीक है, भगत सिंह, ये सदस्य में भगत सिंह, भरत सिंह नहीं, भगत सिंह। वर्तमान नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम क्या, अरुण जेटली मैदान हो गया है। अगला क्या पॉइंट है आपका, यौन अपराधों में बच्चों का संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012। ठीक है, बच्चों का अपराध संरक्षण पोस्को अधिनियम 2012 बच्चों के यौन अपराधों से बचाने से संबंधित है ये वाला। और इसमें क्या है, जिसमें यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और बाल यौन शोषण शामिल है होने वाले। नेक्स्ट क्या भाई, चटगांव शस्त्रागार, क्या, चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930, क्या 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा चटगांव बांग्लादेश में ब्रिटिश शस्त्रागार पर छापा मारा गया। किसके द्वारा छापा मारा गया, इसमें क्रांतिकारियों की बाइबल को सचिंद्र नाथ सान्याल जो है, क्रांतिकारियों की बाइबल है कौन से, बंदी जीवन। क्रांतिकारियों की बाइबल सचिंद्र नाथ सान्याल के कौन से, बंदी जीवन, ये होने वाली है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होने वाला आपका छठ पूजा। कौन सा, छठ पूजा। यह त्यौहार जो है सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने और आशीर्वाद देने के लिए समर्पित है। भारत में यह त्यौहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, महाकाव्य में। महाकाव्य में क्या है, महाकाव्य के रचयिता महाभारत के वेद व्यास, रामायण के महर्षि वाल्मीकि, रामचरितमानस के तुलसीदास, शिल्पादिकारम इंग्लो इंडियंस और मणिमेखले शीतले सतनागर। तमिल का सबसे पुराना महाकाव्य यही होने वाला। जीवन चिंतामणि कौन, तिरुत्केश्वर। ठीक है, तो ये हमारे काव्य महाभारत वेद व्यास ने, रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस तुलसीदास ने, शिल्पादिकारम इंगालो अडियस ने, मणिमेखली शीतले सतनगर तमिलनाडु का सबसे पुराना महाकाव्य जीवन चिंतामणि तिरुत्केश्वर ने लिखा था। आज़ादी के बाद भारत की में जनगणना अधिनियम वर्ष 1948 अधिनियम किया गया। कौन सा, 48 अधिनियम किया गया। वायुमंडल की बात करते हैं भाई, वायुमंडल में क्या है, तो वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य 5 परतों में बांटा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, ये सभी आपके मंडल होने वाले।
क्षोभ मंडल 1 से 18 किलोमीटर तक होने वाला, 1 से कितने 18 किलोमीटर तक होने वाला। क्षोभ मंडल में सभी जो प्राकृतिक घटना होती है मौसम वाली, वो क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है, इसमें क्या ओजोन परत आपकी पाई जाती है। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, तापमान और ईनान मंडल 80 से 400 और बहिर्मंडल 400 से अधिक, लगभग 1000 किलोमीटर तक होता है। ये हमारा 6 वाला एपिसोड हो चुका है। अब क्या है एपिसोड नंबर 7, फाइनल एपिसोड, 35 एपिसोड का फाइनल एपिसोड ये होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या बिग बैंग सिद्धांत, कौन सा बिग बैंग सिद्धांत की बात करते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत किसने, जॉर्ज लेमेंतियर ने प्रतिपादित किया। किसने, जॉर्ज लेमेंतियर ने प्रतिपादित किया। हिग्स बोसॉन कण, क्या हिग्स बोसॉन कण की खोज पीटर हिग्स व सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। किसने, पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। हिग्स बोसॉन कण को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल कण भी बोला जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल होने वाले। कौन, फ्रेडरिक रेडजेल ये होने वाले। भूगोल के जनक हिकेटियस, कौन, भूगोल के जनक हिकेटियस होने वाले। और आधुनिक भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल लीडर होने वाले। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ शायर होने वाले, ठीक, कार्ल ओ क्या होने वाले, शायर होने वाले। अगर सौरमंडल की बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह होना, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा, बुध ग्रह होने वाला है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा, बड़ा तो बृहस्पति, छोटा आपका बुध होने वाला है। 8 ग्रह कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ही दिए हुए। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। फोबोस और डिमोस किसके, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। सूर्य के बाद क्या, सूर्य के बाद पृथ्वी पर सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी होने वाला। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, गैनीमेड होने वाला। बृहस्पति का उपग्रह है, कौन सा, बृहस्पति का उपग्रह। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा, शनि होने वाला। पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होने वाला। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भाई शुक्र होने वाला है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह। पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह चंद्रमा होने वाला। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा, उपग्रह आपका चंद्रमा होने वाला है। अगर भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कौन सी, वर्तमान में 12 अनुसूची हो चुकी है। तो 12 अनुसूची में कौन कौन से, पहली अनुसूची की बात करते हैं। पहली अनुसूची आपकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से शामिल है। दूसरी अनुसूची आपकी से वेतन भत्ते विशेषाधिकार का प्रावधान रखता है। तीसरी अनुसूची आपकी शपथ, प्रतिज्ञान और प्रावधान से संबंधित है। चौथी अनुसूची आपकी किससे, राज्यसभा के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का प्रावधान होने वाले। पांचवी अनुसूची किससे, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित पांचवी अनुसूची आपकी होने वाली। अगर छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित छठी अनुसूची आपकी होने वाली। सातवीं अनुसूची की बात करें, तीन विधायी सूची से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची आपकी 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची की बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं का उल्लेख। इसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा होने वाली। 9वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों उन कानूनों को शामिल किया जाता है जिन पर अदालतों को चुनौती नहीं दी जा सकती, 9वीं अनुसूची में। 10वीं क्या, दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व का संबंध है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका की शक्ति, अधिकारों और उनका उत्तरदायित्व दिया गया है। महासागरी जलधारा, भाई महासागरी जलधारा कौन कौन सी होने वाली है वो देखने वाले हैं। तो महासागरी जलधारा और ठंडी जलधारा, कौन से, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा ये होने वाली है आपकी। कौन से, अंटार्कटिक महासागर की जलधारा गर्म, ये होने वाली ठंडी है। तो गर्म देख लेते हैं। तो उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म है,
उत्तरी अटलांटिक जलधारा, दक्षिणी विषुवत जलधारा, एंटेलिस जलधारा और ब्राजील जलधारा प्रति विषुवत जलधारा। ये सभी कैसी है? गर्म जलधारा। ठंडी की बात करें लेब्राडोर, लेब्राडोर बहुत बार पूछा जा चुका है। ग्रीनलैंड जलधारा, कनारी जलधारा, कौन सी? कनारी। फोकलैंड की जलधारा, वेंगुएला जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा। ये कैसी? ठंडी जलधारा आपकी होने वाली। इसके अलावा प्रशांत महासागर की जलधारा की बात करें तो उत्तरी विषुवत रेखा, ये गर्म है। फिर उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिणी विषुवत जलधारा, क्यूरोशिवा जलधारा, उत्तरी प्रशांत की जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुसीमा जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, एल लिनो और ला लिनो जलधारा गर्म जलधारा। ठंडी की बात करें तो ठंडी कौन सी? ओयाशिवा जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हेम्बोल्ड पेरू जलधारा और ओखोटस जलधारा। ठीक है। इसके अलावा क्या? हिंद महासागर की जलधारा, हिंद महासागर की गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा। तो गर्म उत्तरी पूर्वी मानसून की जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी होने वाली। अगला भाई गर्म जलधारा कौन कौन सी? तो प्रति विषुवत जलधारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा ये गर्म है। मोजाम्बिक की जलधारा गर्म है। मेडागास्कर जलधारा गर्म है और अगुलहास जलधारा आपकी गर्म है। पश्चिमी पवन प्रवाह जलधारा आपकी ठंडी जलधारा होने वाली। अब क्या है? धातु और उनके अयस्क, धातु और उनके अयस्क, कौन से धातु का कौन सा अयस्क महत्वपूर्ण होने वाला वो देखने वाले। तो लोहे की बात करें, लोहे में आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट होने वाला। सीसा की बात करें, सीसा में आपका गैलेना। एल्यूमिनियम की बात करें तो बॉक्साइट। जस्ता की बात करें तो केमा लाइन जिंकलाइट और चांदी की बात करें अर्जेटाइट आपका ये अयस्क होने वाला। अगला क्या है? एल्फा। अगला क्या होने वाला आपका? एल्फा, गामा और बीटा तीनों की भेदन क्षमता सबसे अधिक, तीनों में से भेदन क्षमता जो गामा किरण होती है उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक आपकी होती है। भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था राष्ट्रीय गान को। अब क्या है? अजमेर राजस्थान की फाई सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। ठीक है। तो ये हमारी 24 क्लास में हमने 35 एपिसोड कर चुके हैं। तो ये सभी क्लासेस आप जरूर देखिए और एनटीपीसी के जितने विद्यार्थी वे इस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है। तो यह क्लास दोस्तों कैसी लगी और ये सीरीज आपको कैसी लगी? अगर सीरीज आपको अच्छी लगी तो इस पूरे सीरीज को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।